पाकिस्तान से तकरीबन 40 से ज्यादा खवातीन को सर्बिया नौकरी के लिए बुलाया गया, जिसमें 8 खवातीन का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हुंजा और गिजर से है। मगर कुछ जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन खवातीन की उम्र 25 से 50 साल है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस केस में सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स भी शामिल हैं। मार्च से दिसंबर 2024 तक एक प्राइवेट कंपनी पाकिस्तानी अखबारों में एक इश्तहार चला रही थी, जिसमें खवातीन को सर्बिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर की गयी। तनख्वाह 600 यूरोस, तकरीबन 1,80,000 रुपए माहाना। तालीम की जरूरत नहीं और तजुर्बा भी नहीं चाहिए था। ये इश्तहार काफी मशकूक थी, जिसको नजरअंदाज किया गया। हमने जब अथॉरिटी से इस केस की इंफॉर्मेशन मांगी तो पता चला खवातीन से नौकरी का वादा करके सर्बिया ले जाया गया, जहां पे उनके पासपोर्ट जब्त किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन खवातीन को बेरहम हालत में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। सर्बिया ले जाने के लिए इन खवातीन से 2 लाख रुपए भी लिए गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने एम्बेसडर टू सर्बिया अली हैदर अल्ताफ और दूसरे अफसरों की इस ट्रैफिकिंग केस में मुमकिना शामिलात की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। सर्बिया में इन खवातीन से जब राब्ता किया तो जवाब हैरान कुन था। गिलगित बल्तिस्तान के एक खातून का कहना था कि वो 20 से ज्यादा खवातीन हैं। हम खुश हैं और हम वापस नहीं जाना चाहते। ये जवाब और भी सवालात पैदा करता है। क्या ये खवातीन असल में आजाद हैं या डर के माहौल में ये कहने पर मजबूर हैं? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस ज्यादा सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में डंकी यानी इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना आम है और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस केस से पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नौकरी का झांसा देकर दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया गया। सवाल ये है कि क्या ये खवातीन वाकई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुकी हैं? और बढ़ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अथॉरिटीज इन केसेस को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हैं?